लोगों के 8वीं के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। रिजल्ट देखते ही आप बहुत ज्यादा खुश होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ चुका होगा, आप 7वें आसमान पर हो। पर अब आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं आपको एक रियलिटी चेक। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो ये कहते थे कि भाई हम 1 से लेकर 8वीं तक तो तगड़े थे, हम हीरो थे, लेकिन बन गए जीरो। पर ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रितेश जोशी और आप सभी का स्वागत है ई कक्षा के इस प्यारे से चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। आप लोगों के 8वीं के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। रिजल्ट देखते ही आप बहुत ज्यादा खुश होंगे कि भैया हमारे तो इतने शानदार नंबर आ गए। 8वीं के बोर्ड की परीक्षा में हम थोड़े ही महीने पढ़े थे और देखो हमारे कितने शानदार नंबर आए हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ चुका होगा, आप 7वें आसमान पर होंगे। पर अब आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं आपको एक रियलिटी चेक जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जैसे ही 8वीं से 9वीं में आते हैं बहुत सारे बदलावों को हमें देखना पड़ता है। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो ये कहते थे कि भाई हम 1 से लेकर 8वीं तक तो तगड़े थे, हम हीरो थे, लेकिन बन गए जीरो। ऐसे बहुत सारे गोलू होते हैं जो 8वीं तक तो बहुत सारे नंबर लेकर आते थे, पर जैसे ही 9वीं में आते हैं वो बन जाते हैं भोलू। उनको कुछ भी नहीं समझ आता, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि 9वीं के आते ही आपके अंदर आते हैं बड़े सारे बदलाव। पढ़ाई को लेकर आपके सामने आ जाती है बहुत सारी मुसीबतें। अब इन्हीं मुसीबतों को भी बताऊंगा, साथ साथ में इनका समाधान भी बताऊंगा। अंत तक, वीडियो तक पूरी तरीके से बने रहना। तो हम यहां पर चर्चा करते हैं सबसे पहले 9वीं के अंदर आने वाले परिवर्तन, यानी हमारे पंच परिवर्तन। 5 ऐसे बदलाव, 5 ऐसे परिवर्तन जो हमें बिल्कुल महसूस करने पड़ेंगे 8वीं से जैसे ही हम 9वीं के अंदर आएंगे। पहला तो हमारे सामने ये चीज आएगी कि यार 9वीं जो है वो क्या ही इंपॉर्टेंट है। ना तो वो बोर्ड क्लास है, ना ही उसकी मार्कशीट हमें हर जगह कभी लेकर घूमनी पड़ेगी, तो 9वीं तो कुछ ही नहीं है। 9वीं क्या ही इंपॉर्टेंट है? अरे भाई 9वीं क्या ही इंपॉर्टेंट नहीं, 9वीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 9वीं के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे वो आपको जीवन भर काम आएंगे, वो आपको 10वीं, 11वीं और 12वीं तक काम आएंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको, अगर आपने उसके फंडे क्लियर कर लिए, अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो आप बढ़िया तरीके से अपनी आगे वाली पढ़ाई को भी जारी रख पाओगे। दूसरा बड़ा परिवर्तन होता है वो ये होता है कि आपकी साइंस, एसएसटी और मैथ्स सब भयानक हो जाती है। क्योंकि 8वीं तक हम साइंस को विज्ञान के तरीके से देखते हैं, लेकिन अब 9वीं की विज्ञान सिर्फ विज्ञान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस नहीं है। वो क्या है? वो फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री है, वो बायोलॉजी है। उसी तरीके से एसएसटी के अंदर भी 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है जिसे सिविक्स भी कहा जाता है, और साथ साथ में इकोनॉमिक्स भी होती है, अर्थशास्त्र भी होती है। अब भाई इतने सारे सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे तो मुश्किलें आएंगी। उसी तरीके से मैथ्स के अंदर भी थ्योरम आएगी, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, ये प्रूवेशन आएंगे जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं बड़ा भाई होने के नाते आपको ये समझा रहा हूं कि भैया अब सिर्फ साइंस, एसएसटी और मैथ्स नहीं रहेगी, ये अपने आप में और बहुत सारे विषयों के अंदर बदल जाएंगे। इसलिए आपके अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आएगा। तीसरा है बड़ा सिलेबस। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है, उसके अंदर भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अगर आप किताबों को देखोगे 9वीं की, तो 8वीं से अपने आप में बहुत मोटी हो जाएगी। साथ साथ में ये सिलेबस कवर करना भी अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों को समझना है, कुछ को याद भी करना है, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, क्विज भी करनी पड़ेगी, वर्कशीट भी सॉल्व करनी पड़ेगी। इतना सारा काम कैसे करेंगे? यानी बहुत बड़ा सिलेबस जो है वो आपके सामने जैसे ही 9वीं में आओगे वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। चौथा बड़ा बदलाव है रट्टाफिकेशन से लॉजिक। अगर आप 8वीं के अंदर अभी तक रटते हुए आए हैं, आप एक रट्टू तोते हैं, तो उस तोते का काम चल जाएगा। पर 9वीं के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कितना ही रट पाओगे? भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, कितनों को रट लोगे? इस वजह से आपको जरूरत पड़ेगी लॉजिक की। आपको चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा, समझ समझ के उनके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, बार बार उनको याद भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रटने की तरफ जाओगे तो भैया फिर तो बंटा धार, कुछ भी नहीं हो सकता और परेशानियां और बढ़ जाएगी। और 5वीं चीज है 9वीं की तैयारी, 10वीं की जीत। जिसने 9th के अंदर पूरी तरीके से शिद्दत से मेहनत अगर करी है ना, तो वो 10वीं में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर आएगा ही, और बोर्ड परीक्षाओं के अंदर उसका परचम पूरी तरीके से लहराएगा। अब आपको लगेगा कि भैया आपने तो यहां पर आकर हमें बहुत ज्यादा परेशानी दे दी, अभी तो रिजल्ट आया था, राजी खुशी बैठे थे, आप तो टेंशन देने आ गए। अरे भाई मैं तारक मेहता की उस बात को कहता हूं कि भाई प्रॉब्लम तो है सबके साथ, पर नजरिए की है बात। तो नजरिया क्या है? नजरिया आपको बदलना है। कैसे? आपके लिए लेकर आ रहे हैं 9 to 12 क्लास का अर्जुन बैच।
और इस अर्जुन बैच के अंदर लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है 1 अप्रैल से, जो 9, 10th, 11th, 12th सभी छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई थी, उन सारी प्रॉब्लम का जो समाधान है, उन सारे तालों की जो कुंजी है, वो एकमात्र कुंजी है और वो है अर्जुन बैच। क्योंकि इसके अंदर आपको साल में 3 बार रिवीजन कराया जाएगा, 1 शॉट के वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलेगी, माइंड मैप मिलेंगे, क्विज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट मिलेंगे, PYQ मिलेंगे और MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। टीचर्स टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक के जस्ट बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिससे 9th का ये जो डर मैंने आपको आज बताया है, जो रियलिटी चेक आपको दिया है, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसकी प्रॉब्लम का सारा समाधान हो जाएगा। कैसे? अगर आप ये लाइव क्लासेस लोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लाइव क्लासेस शाम के समय पर है, जिसे सुबह अपने बढ़िया तरीके से स्कूल जाए, स्कूल में जाके पढ़ के आए और पूरा का पूरा ढंग से रिवीजन, पूरा का पूरा बैच कोर्स आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा अर्जुन बैच के तौर पर। तो आशा करता हूं ये रियलिटी चेक आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको लगेगा कि हाँ, 8वीं से 9वीं में आए, डर लगा, लेकिन अब डर का भी पूरा तरीके से समाधान है। क्या है? अर्जुन बैच। तो आशा करता हूं ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। धन्यवाद।